मेरा नाम कुमार है। मैं किसी साधारण से गांव में रहने वाला हूँ। मेरा परिवार बहुत गरीब और साधारण है, इसलिए मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा ही फिक्रमंद रहे। उनको मेरे से बहुत उम्मीदें हैं कि मैं पढ़ लिख कर अपने घर को संभाल लूँ, मुझे भी उनकी तरह गरीबी में ना जीना पड़े। मैंने अपनी पढ़ाई में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी और मैंने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया। अब आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर की बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ा, क्योंकि हमारे गांव में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। मैं पढ़ाई के लिए शहर चला गया। मुझे वहां रहने के लिए हॉस्टल मिल गया था। कॉलेज का पहला दिन था, मैं बहुत खुश था। ऐसे ही कॉलेज में कुछ दिन बीत गए। मेरे ना ज़्यादा दोस्त बने और ना मैं किसी से ज़्यादा बातें करता, बस अपनी पढ़ाई से मतलब रखता। सब ठीक जा रहा था, पर किसी ने कहा है कि बुरा वक्त कभी भी हमें पूछकर नहीं आता। मेरी कॉलेज में शिवानी नाम की एक लड़की थी। वो मुझसे बात करने की कोशिश करती, क्लासरूम में मेरे पास बैठती। उसने मुझे एक दिन प्रपोज कर दिया। मैंने उसे मना कर दिया कि मैं यहाँ इन सब के लिए नहीं आया, पर वो इतनी जिद्दी थी कि मेरी एक नहीं सुनती थी। मैं उससे जितना दूर जाता, वो मेरे उतना करीब आती। एक दिन शिवानी कॉलेज नहीं आई। मैंने सोचा चलो अच्छा है कि आज कम से कम कोई परेशान तो नहीं करेगा। कुछ समय के लिए तो मुझे अच्छा लग रहा था, पर थोड़ी देर बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मुझे लग रहा है कि मुझे उसकी बकवास बातें सुनने की आदत पड़ गई है। आज कॉलेज में दिन इतना बड़ा लग रहा था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब शिवानी होती है तो दिन कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। अगले दिन शिवानी कॉलेज आई तो वह अपने ना आने की कहानी सुनाने लगी। आज मैं उससे परेशान नहीं था, बल्कि मैं उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ऐसे धीरे धीरे मैं और शिवानी एक दूसरे के करीब आने लगे। मैं शिवानी से प्यार करने लगा, और वो भी इतना कि मैं उसे मन ही मन अपनी पत्नी मान चुका था। सोचा शादी करूँगा तो शिवानी से ही, पर सोचा नहीं था कि किस्मत इतनी जल्दी पलट जाएगी। एक बार मैंने शिवानी को किसी और लड़के के साथ देखा। मैंने सोचा कि शिवानी ऐसे ही सभी से बातें किया करती है, इसका कोई दोस्त होगा। मैं शिवानी के पास चला गया। शिवानी मुझे देखकर घबरा जाती है। तभी वो लड़का बोलता है, कौन है ये? मैं उस लड़के से बोलता हूँ, तुम कौन हो? वो लड़का कहता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। यह सुनकर मैं वहाँ से चुपचाप चला आता हूँ। अगले दिन मैं कॉलेज में शिवानी से बात करने की कोशिश करता हूँ, पर वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती थी। मुझसे दूर दूर भाग रही थी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने सभी के सामने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ज़बरदस्ती कॉलेज की छत पर ले गया। उसने अपना हाथ छुड़ाया और मुझे थप्पड़ मारा और कहा, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बर्ताव करने की? तुम मुझे किसी वक्त पर अच्छे लगते थे, पर अब नहीं लगते, और तुम मेरी लाइफ के पहले लड़के नहीं हो जिसके साथ ये सब हुआ है। आज तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तुम अजीब चिपकू हो। जब मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैं शिवानी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और उससे कहा, तुम मुझसे पीछा छुड़वाना चाहती हो? अब छुड़वा के दिखाओ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यह कहकर मैं अपने रूम पर आ गया और बहुत रोया, पर कोई सुनने वाला भी नहीं था। ऐसे ही सुबह हो गई। सुबह मेरे रूम पर पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं, आपको गिरफ्तार किया जाता है। मैंने पूछा किस जुर्म में? तो वह कहते हैं कि मिस शिवानी ने आपके खिलाफ FIR लिखवाई है कि आपने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मुझे पुलिस जेल ले जाती है। मैंने एक गलत चीज़ को पाने में अपने माँ बाप की, मेरे लिए की गई मेहनत और अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। मैं वहीं पर बैठा बैठा यही सोच रहा था कि हमें बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई चीज़ हमसे छूट रही है तो उसकी छूटने में ही भलाई है। उसे ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और कुमार रोने लगता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।